Good morning, I am AGM. Today we'll study class 7th, practice set 48 as a Pythagoras theorem. So in the figures below, find the value of x. So we'll first know that what is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem, we need a right angle triangle. So one angle should be 90 degrees. Suppose it is ABC triangle. If base is 3 and height is 4, then what is hypotenuse side? The simple formula is that we know that this is what your hypotenuse, this is your base, and this is your height. So what is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equals to base square plus height square. This is our formula. So is it they have given hypotenuse? No. They have given two sides. This is 3 and this is 4 units. So hypotenuse, we don't know what is hypotenuse. AC. So this will be AC square. What is base? BC. BC square. So what is height? AB. So this will be AB square. Now I will substitute all the values such AC. AC का वैल्यू क्या है अपने को पता है क्या? नहीं, मैं ऐसे ही रखूंगा. ठीक है. BC स्क्वायर, यस सर, ये है, इसका वैल्यू 3 है. सो 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है. नेक्स्ट AB कितना है? 4. सो 4 का स्क्वायर. सो AC स्क्वायर अपने को पता नहीं, ऐसे ही रखेंगे. 3 स्क्वायर क्या होगा? 9. 4 स्क्वायर क्या होगा? 16. 9 प्लस 16 कितना होगा? 25. कितना होगा? 25. सो AC, ये स्क्वायर उस साइड गया तो स्क्वायर रूट होगा. सो अपने को पता है 25 का स्क्वायर क्या है? 5 स्क्वायर है. सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नहीं, 5 स्क्वायर. ठीक है. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर विल बी 5 यूनिट्स. सो दिस इज व्हाट सिंपल Pythagoras theorem. I will go for practice set number 48. Okay, now we will study all simple things. So let's move about the solution. First problem क्या है? So always क्या करना है अपने को? हाइपोटेनस पहचानना है, तो हम भूल जाते हैं. So ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री का अपोजिट साइड ऑलवेज आपका क्या रहेगा? हाइपोटेनस रहेगा. ठीक है. इसको आप हाइट मान लो या बेस मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. So इसको हाइट बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे. ठीक है. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. सिंपल सी बात है. अभी क्या करना है अपने को? हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है? ln स्क्वायर इज इक्वल्स टू mn स्क्वायर प्लस lm स्क्वायर. सर आपने ये पहला लिया और ये दूसरा लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस साइन है. ए साइड भी लिखो या 2 + 3 इज इक्वल टू 5. 3 + 2 इज ऑल्सो 5 ही होता है, इसलिए प्लस लिखे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ दिक्कत नहीं है. ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सी बात है. ln का मतलब क्या है? x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मैंने x रखूंगा. mn कितना है बेटा? 24 स्क्वायर है सर. सर lm कितना है? 7 स्क्वायर है. सिंपल सी बात है. 24 स्क्वायर क्या होता है? सो 24 इंटू 24. 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, दिस इज 9, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6. So this is 576. 7 7 ज़ा 49. 7 7 ज़ा 49. We should add 49 here. Yes, it is already done. एक स्टेप यहाँ पे आपका बचेगा. 9 है, इसमें एक डाल दो, 10 हो गया, 15 हो गया. सो ये 8 + 4 12 और एक कैरी 625 हो गया. 625 एक्सेस स्क्वायर. सो स्क्वायर उस साइड गया तो क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा. अपने को पता है 625 किसका स्क्वायर है बेटा? 25 का है. मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नहीं, सिंपल सी बात है. अगर आपको दिक्कत है तो ऐसा लिख सकते हैं 25 × 25. सो इसको क्या करेंगे हम? 25 स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 25. एक्स वैल्यू क्या आ गया बेटा आपका? 25. समझ में आ गया? कुछ दिक्कत है? नहीं ना. हाइपोटेनस कभी भी ये 90 डिग्री का अपोजिट रहेगा. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन.
सो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सर ये 90 डिग्री, इसका अपोजिट का क्या रहेगा, 41 क्या रहेगा आपका, हाइपोटेनस रहेगा। मतलब यहाँ पे पी आर स्क्वायर लिखूंगा, फिर बेस क्या है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात है। सो पी आर मुझे पता है, दिस इज आज 41 उसने दिया है हाइपोटेनस स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर क्या है बेटा, 9 स्क्वायर दिया है। सो ये मुझे पता नहीं है क्यू आर। सो उन्होंने बताया x, तो मैंने x लिखूंगा एज इट इज। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 41 स्क्वायर। सो 41 स्क्वायर कैसे करेंगे, सो 41 इंटू 41 1 4 प्लस 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1 8 6 1। सो कितना आ गया बेटा 1681। 9 इंटू 9 81 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो अभी क्या करेंगे, ये x है, x के अंदर तो 81 आप ऐड नहीं कर सकते। सो नंबर एक साइड करेंगे, इक्वल टू है इस साइड का प्लस इस साइड आ गया तो माइनस 81 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1681 है और 81 है, ऊपर का 81 निकाला तो कितना बचेगा 1600 सर, 1600 सर। ठीक है, मुझे पता है 4 4 तो 16, कैन आई राइट दिस एज 40 इंटू 40। सिंपल सी बात है, 4 4 तो 16, 0 एज इट इज 1600 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। ये स्क्वायर इस साइड आ गया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ए सिर्फ x बचेगा। समझ में आ गया, कुछ दिक्कत है इसमें नहीं ना। तो इसमें क्या करेंगे 40 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। थर्ड प्रॉब्लम जाएंगे। सो हमारे को पता है पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड भी बोल सकते हैं। सिंपल है फॉर्मूला ये भी। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ये देखिए ये हाइपोटेनस स्क्वायर है इज इक्वल टू रिमेनिंग क्या है बेस और हाइट, रिमेनिंग स्क्वायर्स सम ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर्स, ठीक है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। सिंपल सी बात है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स बता सकते हैं। सिंपल सी बात है। ये देखिए अपोजिट है, मतलब ये हाइपोटेनस है सर। सिंपल सी बात है। ठीक है, मुझे पता है हाइपोटेनस स्क्वायर ये डायरेक्ट करूंगा 17 स्क्वायर होगा सर, ये 8 स्क्वायर होगा सर, प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर मैं एज इट इज लिखूंगा। 17 स्क्वायर कितना होता है सर, 17 इंटू 17, 7 7 49, 7 1 7 प्लस 4 11, ये कितना होगा 17 9 8 289 हो गया। कितना हो गया बेटा 289, 8 8 64 प्लस एक्स स्क्वायर। एक ही मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगा, दो हुआ तो ब्रैकेट डाल सकते। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। ये देखिए 289 मैं क्या करूंगा एकत्र करा, मतलब एक साइड करो नंबर को, ये 64 माइनस होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा। सो 289 में 64 गया तो कितना, ये 5 ये 2 ये 2, ठीक है 225 हो गया। यहाँ पे कितना बचा बेटा एक्स स्क्वायर, ये 15 स्क्वायर है, ये क्या है 15 स्क्वायर। कैन आई राइट 15 इंटू 15, सिंपल सी बात है एक्स स्क्वायर एज इट इज। सो इसको मैं 15 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ। सो ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर गेट्स कैंसिल बोल सकते हैं क्या, नहीं। सो कितना आ गया एक्स का वैल्यू 15 आ गया। सो इफ यू अंडरस्टूड वेरी इजीली देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। एजीएम द्वारा जनित में जारी। नमस्कार।